हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद दादा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लर्न पाइथन ट्यूटोरियल का 5वां वीडियो है, जिसमें हम डिक्शनरीज़ के बारे में सीखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्शनरीज़ का जो कोड होता है वो एक कर्ली ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि डिक्शनरीज़ होती क्या है। तो मान के चलिए कि डिक्शनरीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाइथन में। आपने लिस्ट किया है, आपने ट्यूपल्स किए हैं, इन सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिक्शनरीज़ है। और आधे से ज़्यादा समय जो भी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस डिक्शनरीज़ के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। इसे कैसे एक्सेस किया जाता है, कौन से डिक्शनरीज़ का कैसा स्ट्रक्चर है, कौन से वेबसाइट पे इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये समझा जाता है, ठीक है। तो डिक्शनरी होती क्या है? तो डिक्शनरी एक जगह होती है जहाँ पे सारे डेटास को स्टोर किया जाता है। इट्स ए कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें स्टोर की जाती है। अब डिक्शनरी में आप लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो और ट्यूपल भी स्टोर कर सकते हो। तो ये एक पूरा एक समूह है डेटा का, और इसे हमें एक्सेस करना होता है हमारे प्रोग्राम के आधार पर या तो हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हो, ज़ेरोधा पे ही मान लीजिए, और आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीद रखा है, रिलायंस खरीद रखा है, इन्फोसिस खरीद रखा है। तो जब भी आप एक स्टॉक को खरीदते हो और आपका एक भाव होता है, जैसे SBI का 422 रुपया 50 पैसे का भाव है, तो जो डेटा जो स्टोर होता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में या तो डेटाबेस में, तो वो एक डिक्शनरी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स है, मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है, कर्ली ब्रैकेट्स है, और यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये इसका भाव है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे की और वैल्यू बोलते हैं। तो हमेशा डिक्शनरी में हम जब भी चीज़ों पे काम करते हैं तो हम की वैल्यू पेयर पे काम करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो में SBI जो है वो की है और ये वैल्यू है। तो मान लीजिए ये एक चाबी है इस ताले की। अगर आपको ये डेटा एक्सेस करना है तो आपको ये इंडेक्स बताना ही पड़ेगा, या तो ये की बतानी ही पड़ेगी। सिमिलर है, रिलायंस एक की है और ये एक वैल्यू है, इन्फोसिस एक की है, ये एक वैल्यू है। आप बीच में देख सकते हैं ये कैसे डिक्शनरीज को बनाया जाता है, बीच में एक कोलन होता है एक की वैल्यू पैर में। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस बड़ा ही सिंपल है। जैसे हमने लिस्ट में भी एक्सेस किया था, हमें डिक्शनरी का नाम फीड करना है और ब्रैकेट्स में उस पर्टिकुलर की का नाम SBIN, ओके। अब जब मैं इसे एंटर करूँगा तो मुझे वैल्यू देगा 422.5। तो मैंने की एंटर किया, ये की है जिसका वैल्यू है 422.50, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई स्टॉक है मारुति, ठीक है। अब यहाँ पे तो मारुति है नहीं। अगर मैं फिर भी यहाँ पे मारुति फीड करूँ और इसे रन करने की कोशिश करूँ तो मुझे ये एरर देगा, जो कि है की एरर। की एरर का मतलब है कि आपने जो की का नाम डाला है वो की इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में है ही नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे की एरर के बारे में भी समझ लिया है। हम इसे चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे अगर मैंने इन्फोसिस भी डाला, इन्फी, और एंटर किया तो आपको वैल्यू दिखेगा 644 का। मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि डिक्शनरीज को आपने कहीं तो देखा है। आपने जिन्होंने भी कोई भी प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है पावर क्वेरी के माध्यम से या एक्सेल VB के माध्यम से, आपने ये चीज़ तो ज़रूर देखी होगी, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको आपने ये चीज़ कहाँ देखी होगी, ठीक है। आते हैं NSE के वेबसाइट पर। तो आप सभी लोगों ने ये चीज़ की होगी। ये NSE के वेबसाइट पर मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा खोल रखा है, और यहाँ पर आके आपने इंस्पेक्ट पर ज़रूर क्लिक किया होगा।
यहाँ पर आप नेटवर्क पर गए होंगे और यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आर आप प्रेस करते हो तो आपको ये सारे डेटास मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ पे क्लिक किया होगा, ऑप्शन चेन इंडाइसेस सिंबल निफ्टी। तो ये API का डेटा है जो NSE आजकल यूज़ कर रहा है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें की होगी यहाँ पे, सेट कुकीज़ में से BMS ये सारी चीज़ों का यूज़ किया होगा और एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की होगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि NSE ने सारी चीज़ API पर डाल रखी है, और API पे डालने का एक कारण ये भी है कि इन्होंने जो अपना सिक्योरिटी फीचर्स है अपने वेबसाइट का उसको बढ़ाया है, उसको और अच्छे से किया है। तो यहाँ पे हर एक मोड पे आपको एक रोबोट मिलेगा जो आपको चीज़ें करने से रोकेगा। जैसे आपने कॉपी करने की कोशिश की तो उसको करने के लिए रोकेगा। आपने अगर पावर क्वेरी के माध्यम से API के थ्रू कुछ लेने की कोशिश की तो आपको कंटिन्यूसली एरर्स देगा, या तो पूछता रहेगा कि आप कौन हो, सिक्योरिटी चेक दो, सिक्योरिटी चेक दो। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक प्रोग्रामर को, या तो जो भी प्रोग्राम बना रहा है उनके लिए। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और हम समझते हैं कि NSE ने API का यूज़ क्यों किया है और NSE का स्ट्रक्चर क्या है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए हम आएंगे रिस्पॉन्स पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम कर्ली ब्रैकेट्स है, और इसका मतलब है NSE भी जो डेटा स्टोर करता है वो भी डिक्शनरी में ही स्टोर करता है। तो इसको और विस्तार रूप से मैं अगर आपको बताने जाऊं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, और अगर मैं जेसन पार्सर पे आऊं, यहाँ पे कंट्रोल V करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NSE ने जो डेटा स्टोर कर रखा है वो कैसे स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ माइनस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि NSE ने जो डेटा स्टोर कर रखा है वो उस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ओवरऑल जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो ये है, जिसमें उन्होंने एक डिक्शनरी बना रखी है। डिक्शनरी में पहली चीज़ जो है उन्होंने एक अलग से एक और डिक्शनरी बना रखी है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, जिसमें एक रिकॉर्ड की डिक्शनरी है और एक फ़िल्टर्ड की डिक्शनरी है। अब रिकॉर्ड की डिक्शनरी में उन्होंने एक्सपायरी डेट्स, डेटा, टाइम स्टैम्प और अंडरलाइंग वैल्यू और स्ट्राइक प्राइसेस का एक अलग से लिस्ट बना रखी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायरी को अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी। ठीक है, ये लिस्ट है और लिस्ट इसमें उन्होंने सारी एक्सपायरी स्टोर कर रखी है। वैसे ही अगर मैं डेटा देखने जाऊँ, यहाँ पे 965 दिख रहा है आपको, तो ये एक लिस्ट है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट के अंदर एक और डिक्शनरी है। तो ये एक मिक्स्ड डिक्शनरी का रूप है जिसको हमें एक्सेस करना होता है हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर। सिमिलर तरीके से रिकॉर्ड्स के बाद इन्होंने फ़िल्टर का भी एक डिक्शनरी बना रखा है, डेटा का एक लिस्ट है, बाद में कॉल और पुट का एक अलग अलग लिस्ट है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो जैसे मैं अगर इसे कॉपी कर लूँ, हम इस डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये समझेंगे। ठीक है, आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। यहाँ पे एक कोड ले लेते हैं, ये यहाँ पे मैं फीड कर लेता हूँ NSE या तो निफ्टी इक्वल टू कंट्रोल V। ठीक है, इसे थोड़ा मैं आपको समझने के लिए इसे अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स का एक मेरा डिक्शनरी हो गया। इसके बाद एक और डिक्शनरी उन्होंने शुरू किया, उस डिक्शनरी में जो है वैल्यूज़ वो है एक्सपायरीज़ की। ठीक है, तो ये एक दो डिक्शनरी आ गई है। इसके बाद एक और डिक्शनरी है फ़िल्टर्ड की,
उस फिल्टर्ड के डिक्शनरी में भी वैल्यूज़ है, ठीक है। और यहाँ पे वो वैल्यूज़ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी बंद हुई और ये लास्ट वाली डिक्शनरी जो है वो यहाँ पर बंद हुई। ठीक है, देखिए हर एक प्रोग्राम, हर एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आप वो चीज़ को समझ जाओ तो आपको डेटा को जिस तरीके से आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं डिक्शनरी में, जैसे हमने एक्सेस करना सीखा यहाँ पे वैल्यूज़, ठीक है। तो SBN का की है और तो ये वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को भी एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे निफ्टी का फिल्टर्ड डेटा चाहिए, ठीक है। और इसे एंटर करो। यहाँ पे मुझे इसे एक स्पेस ज़्यादा दे दिया है, एंटर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का जो फिल्टर्ड वाला डिक्शनरी था उसको हमने एक्सेस किया, तो उसमें उसने बताया कि तो कॉल का एक डिक्शनरी है, एक पुट का एक डिक्शनरी है और एक डेटा का लिस्ट है जो जिसके अंदर और एक डिक्शनरी भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं देखने जाऊँ रिकॉर्ड्स का, ठीक है, तो डेटा, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, टाइम स्टैम्प और अंडरलाइन का पूरा वैल्यू स्टोर है इस पर्टिकुलर निफ्टी के स्ट्रक्चर में। ओके, ठीक है, एक एक कमांड को हम यूज़ करते जाएंगे यहीं पे, ठीक है। अब आते हैं टेस्टिंग ए वैल्यू इन डिक्शनरी यूजिंग इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे हमने की वैल्यू पेयर के बारे में समझा, हम यूज़ करेंगे ये पर्टिकुलर डिक्शनरी को, और अगर मैं इफ़ लूप लगा के ये पता करने जाऊँ कि क्या एक पर्टिकुलर स्टॉक मैंने ले रखा है या नहीं, तो जैसे इफ़ रिलायंस, मैं इन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, इन पोर्टफोलियो, ठीक है। आपको इफ लूप के बारे में पता ही है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट रिलायंस, पोर्टफोलियो और रिलायंस का वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या मुझे बताएगा कि अगर रिलायंस है पोर्टफोलियो में तो वो प्रिंट करे उस पर्टिकुलर स्टॉक का भाव, यानी कि उसका वैल्यू प्रिंट करे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो है वो हमारा डिक्शनरी है और रिलायंस जो है वो हमारा की है, ओके। और इसमें एल्स दे देता हूँ और कहता हूँ प्रिंट नॉट फाउंड, ओके। अगर वो स्टॉक है नहीं पर्टिकुलर डिक्शनरी में तो ये मुझे ये एक एरर दे या तो एक मैसेज दे नॉट फाउंड करके। तो कंट्रोल एंटर करूँ मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1976.75, तो ये जो डिक्शनरी का वैल्यू था वो मुझे मिल गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ मारुति और एंटर करो तो आएगा नॉट फाउंड। सिमिलर तरीके से अगर मैं इसे नॉट इन का ऑपरेटर भी इस्तेमाल करूँ, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ पे नॉट इन करके फीड करूँ और पूछूँ, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रिलायंस का भाव। क्यों मैं बोल रहा हूँ इफ़ मारुति नॉट इन पोर्टफोलियो, क्या मारुति मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इसका जवाब क्या है, नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये लूप काम करेगा, राइट। तो इफ़ मारुति नॉट इन पोर्टफोलियो देन प्रिंट दिस, तो ये प्रिंट करना चाहिए 1976.75, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो इन एंड नॉट इन का यूज़ करके आप ये पता कर सकते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर की उस डिक्शनरी में है या नहीं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पूछते हैं इफ़ records in Nifty print Nifty records। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही करेगा वो, राइट। ये हमें ये पूरा डेटा देना चाहिए। और यहाँ पे हम एल्स भी दे देते हैं, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। ओके, अभी मैं इसे रन करूँ तो मुझे ये सारे डेटास मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट्स का एक लिस्ट है, डेटा का लिस्ट है, टाइम स्टैम्प वो उसने बता ही दिया है, अंडरलाइंग वैल्यू बता दिया है, और स्ट्राइक प्राइसेस का एक लिस्ट है। ठीक है, अभी हम एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे हमें हमेशा टाइप भी देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे अगर आप सिर्फ टाइप या तो प्रिंट टाइप निफ्टी करोगे तो ये आपको बताएगा कि निफ्टी है क्या। ठीक है, ये है जिसका क्लास जो है वो एक डिक्शनरी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, वैसे डिक्शनरी का चैप्टर बहुत बड़ा होता है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम एक ऑब्जेक्टिव है हमारे मन में कि हमें एक एल्गोरिदम डिफ़ाइन करना है, तो एल्गोरिदम के लिए हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिक्शनरी को समझना। तो मैंने ये पूरे वीडियो को, डिक्शनरी का जो वीडियो है बहुत बड़ा वीडियो है, इसे मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, और आपको लगभग 4 से 5 पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर पे मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं investwithara@gmail.com पर। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर आ सकते हैं investwithara.com पर, और यहाँ पे सर्विसेज टैब में आपको बहुत सारे रोज़ाना ट्रेडिंग के लिए एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।